दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 7 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी कि आपकी गणित विषय में कितनी तैयारी है और कितनी करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब हल सहित बताएंगे। जितने भी क्वेश्चंस बड़े हैं उनको हमने कॉपी पर हल करके बताया है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नोट आप पढ़ लीजिएगा क्या दिया गया है। और प्रश्न संख्या जो 1 है, इसमें लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 11 छोटे छोटे सवाल हैं जो सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। यानी कि प्रश्न संख्या जो 1 दिया गया है इसके अंदर 11 छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो का वाला है, 1 की पावर 3 का क्या मान होगा। तो जब घात लगी होती है तो उसको हम 3 बार लिखते हैं गुणा के रूप में। तो 1 की पावर 3 लिखा है तो 1 को 3 बार आप गुणा के रूप में लिखेंगे ऐसे, तो इसका मान हो जाएगा 1। इस प्रकार से आप इसको हल कर दीजिएगा। खा क्वेश्चन है, 1 की पावर 7 गुणे 1 की पावर 2, आधार बराबर है और गुणा बीच में लगा हुआ है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 की पावर हो जाएगा 7 और प्लस 2, तो आंसर आएगा 1 की पावर 7 और 2 9। तो इस प्रकार से इसको हल कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गा दिया गया है 5 जो है 5 बार गुणा के रूप में लिखा है। तो घात के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 5 को 5 की घात बना देंगे, 5 की पावर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये घात के रूप में हो गया। घा क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा है x प्लस 3 बराबर 8 को x का मान क्या होगा। अगर x प्लस 3 बराबर 8 हो तो 3 को पक्षांतर करके 8 की तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 3। तो 8 माइनस 3 करेंगे तो x का मान निकल के आएगा 5। इस प्रकार से इसको हल कर देंगे, 2 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अंगा, 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 2 का मान बताओ। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, जैसा कि हमने खा वाले प्रश्न में देखा। और भाग में जो है घातें घट जाती हैं। तो 10 आधार बराबर है, तो 10 की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 10 की पावर 2, ठीक। तो इस प्रकार से इसको हल करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 10 गुणे 10, तो ये 100 आंसर भी लिख सकते हो। अगर आप 10 की पावर 2 लिख देंगे फिर भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, और ये क्वेश्चन कहता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है, तो ये होती है बच्चों रेखाखंड। ध्यान रखिएगा, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड या रेखा। 6 वाला क्वेश्चन है, आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। तो आयत के जो प्रत्येक कोण होते हैं बच्चों 90 अंश के होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश। वर्ग के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। तो कोई भी वर्ग हो उसके चारों कोणों का योगफल 360 अंश। कितना, 360 अंश, क्योंकि ये चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। तो जा वाले में आंसर लिख दिया 360 अंश। इसके बाद है झा वाला, आयत के 2 उदाहरण लिखिए। तो आयत के 2 उदाहरण बताना है तो आप लिख सकते हो, एक तो जैसे आप स्केल लिए होते हो, स्केल जिसको पटरी आप कहते हो, तो स्केल भी उदाहरण हो सकता है आयत का। दूसरी बात है, आप लिख सकते हो आयताकार पन्ना, ठीक। आयताकार पन्ना जो पेज होता है कॉपी का, उसको आप लिख सकते हो। इसके बाद देखो, घन का उदाहरण लिखो या चित्र बनाओ। तो उदाहरण आप लिख दीजिए, घन जैसे पासा होता है आपका, वो घनाकार होता है, ठीक है। तो पासे को आप लिख सकते हो या घनाकार डिब्बा लिख सकते हो, तो कोई भी उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। इसके बाद है टा वाला, 2a गुणे 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे गुणा करना है, तो इसमें 3 का पहले 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और a स्क्वायर से जब गुणा होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो a के पास देखो, इसके पास 1 घात, इसके पास 2 घात, तो ये हो जाएंगे 3 घात, तो a की पावर 3, तो 6a की पावर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, कोई 8 सवाल करने हैं, प्रत्येक सवाल 6 अंकों का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे थोड़ा सा लंबे हैं, तो इनको हमने कॉपी पर बताया हुआ है, तो आप लोग कर लीजिए। इसमें केवल 8 सवाल हल करने हैं।
तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिए गए हैं 12 क्वेश्चन दिए गए हैं और 12 में से 8 सवाल हल करने हैं। हमने 12 क्वेश्चन हल करके जो है बताया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इस प्रकार से आप इसकी PDF प्राप्त कर लेंगे, उसके अनुसार इसको हल कर लेंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है इसको इस प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन कहता है कि 6 मजदूर 7 दिन में एक कमरा बनाते हैं, तो 21 मजदूर कितने दिन में कमरा बनाएंगे। तो आप इसको इस प्रकार से अनुपात समानुपात के रूप में लिख लेंगे। तो मजदूरों की संख्या जब 6 होगी तो दिन लगते हैं 7, ठीक। और जब 21 मजदूर होंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। यानी कहने तात्पर्य ये है कि पहले 6 थे तो और उसके बाद में बढ़ गए तो 21 हो गए। तो इसका तीर का निशान ऐसे बना देंगे। और दिनों की संख्या 7 लगती है जब 6 होते हैं तब, और जब 21 हो जाएंगे दिनों की संख्या कम हो जाएगी, अर्थात x का मान कम आएगा। तो इस प्रकार से तीर का निशान ऊपर कर देंगे। अब इसको लिख देंगे ऐसे, जिधर नोक होती है उसको नीचे रखते हैं। तो इसमें 6/21 बराबर x/7 इस प्रकार से लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, देखो तिरछी गुणा कर देंगे तो 6 और 7 का गुणा हो जाएगा, और 21 और 7 का गुणा हो जाएगा, तो 21 इसके नीचे आ जाएगा भाग में। हल कर लेंगे। देखो 7 एकम 7, 7 या 21 हो गया, 3 कट से 3 आया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आया, 2। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा 2 दिन। जब 21 मजदूर होंगे तो 2 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है क्वेश्चन कि क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि जो रेलगाड़ी है वो कितने चाल से चल रही है। तो समय है 2 घंटे, दूरी है 120 मिनट, 120 मीटर किलोमीटर, ठीक है। तो चाल का सूत्र लगा दें, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी है 120, समय है आपका 2 घंटे। तो इसको लिखेंगे और काट देंगे, 2 एकम 2 और 60 दूना 120। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चल रही है। अब 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है। तो दूरी बराबर समय गुणे चाल होता है। तो यहाँ से हल कर देंगे, 5 गुणे 60 बराबर 30 किलोमीटर, ठीक। 300 किलोमीटर ये इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, ये कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो तो वो राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि धनराशि कितनी है, 100 रुपया है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अगर धनराशि का 15% 15 है, धनराशि का 15% 45 है, ये कह रहा है। तो x का 15% निकालो और बराबर 45 हो जाएगा। तो x का 15% निकालने के लिए लिख देंगे x गुणे 15/100 बराबर 45। अब इसको हल कर लीजिए और यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ठीक है। कैसे हल करेंगे, जब ये 15/100 ये उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो 100 ऊपर हो जाएगा, 15 हो जाएगा नीचे। अब काट देंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, और 3 से 100 का गुणा, तो 300 हो जाएगा। x बराबर यानी जो मूलधन आपका आया वो कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी, यानी क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1200 रुपये देगा। तो हमने लिख दिया क्रय मूल्य कितना, 1200 रुपये है। 25% लाभ पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो लाभ कितना है, 25%। तो आप यहाँ से 1200 रुपये का 25% निकाल लेंगे। तो 1200 गुणे 25/100। अब इसको जब काट के हल करेंगे तो आएगा 300। तो लाभ कितना आया, 300 आया। पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य है आपका 1200, लाभ है 300, जोड़ दीजिए हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक कलम को 21 रुपये में बेचने से 5% लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कलम का क्रय मूल्य x रुपया है, कलम का कितना रुपया है, x रुपया है। और इसके बाद कलम का जो विक्रय मूल्य दिया गया है वो भी दिया गया है 21 रुपये, यानी बेचा जाता है 21 रुपये में। और कितने में खरीदा गया है ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कितने रुपये में खरीदा गया, 100 रुपये में, बेचा गया 21 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ, 21 माइनस x, 21 माइनस x आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। अब आपको परसेंट लाभ का सूत्र लगाना है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ आपका दिया गया है कितना, 5% कह रहा है कि लाभ हुआ है।
तो 5 के बराबर में इसको रख देंगे। तो लाभ की जगह 21 माइनस 6 रखेंगे। तो अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखो आप किस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ देखो तिरछी गुणा कर देंगे इसका 5 का गुणा x से, तो ये हो जाएगा 5x। और यहाँ 1 से गुणा करना है तो उतना ही आएगा। आप 100 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो 100 का गुणा 21 से तो 2100, और 100 का गुणा x से तो 21x। ठीक है। अब देखो यहाँ से 100x इधर पक्ष दूसरी पक्ष में ले जाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 100x। तो ये हो जाएगा 105x, और 2100 इधर तो है ही। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 बटे में 105, और काट के हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 20। यानी जो कलम का मूल्य है क्रय मूल्य, यानी कलम जो है 20 रुपये में ख़रीदा गया था, 21 रुपये में बेचा गया, तो 5% का लाभ हुआ। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, छठा क्वेश्चन है, ये बीजगणित का है। और ये कह रहा था कि इसका मान बताइए। तो मान कुछ नहीं बताना है, इसको बस गुणा के रूप में लिख देना है, गुणन कर देना है, गुणा कर देना है। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, और ये a और a स्क्वायर हो जाएगा, और b, तो 10 a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस 2 सते 14, 14 ab स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से फिर c में गुणा करेंगे तो 2abc हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे, इसका जो है आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, x+2 का x+5 से गुणा कीजिए। तो कैसे गुणा करेंगे, पहले x से इधर गुणा करेंगे x में, फिर x से 5 में गुणा करेंगे, फिर क्या करें 2 से आपको x में गुणा करना है, फिर 2 से 5 में गुणा करना है। ठीक। तो x का x से गुणा x स्क्वायर, x गुणा 5 से तो 5x, फिर 2 से x का गुणा तो 2x, और 2 का गुणा 5 है तो 5 दूनी 10। अब 2x और 5x जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 7x। बाकी सेम इसी प्रकार से लिख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x² + 7x + 10। ठीक। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक भाग में x + y 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए भाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, पंक्तियां हैं इतनी और कुल एक पंक्ति में पेड़ लगे हैं x + 2y, मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने पेड़ लगे हैं, तो कुल जो है कितने पेड़ हैं। यहाँ पे बाग होना चाहिए, भाग लिखा है, यहाँ पे बाग कर लीजिए। बाग में कुल पेड़ कितने हैं, तो इसका और इसका गुणा कर दीजिए, दोनों गुणा कर देंगे तो आंसर आपका इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि गुणनखंड कीजिए। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे क्या पूछा गया था, और 10 नंबर क्वेश्चन अभी हल कर लेते हैं। यहाँ पर इससे गुणनखंड करना है तो 2 पदों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ x की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक। इसमें देखो आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 तुमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x और +2। अब पूरे में कॉमन देखेंगे तो x + 2 दोनों में कॉमन है, तो x + 2 हो गया और बचा का x² और +5। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर पूछा गया था कि एक आयत का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करो जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। तो लंबाई दी गई है 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर दी गई है। आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 × 5 12 × 5 60। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप आपको सूत्र लगाना है 2 लंबाई + चौड़ाई, लंबाई की जगह 12, चौड़ाई की जगह 5। पहले इनको जोड़ लेंगे तो 12 × 5 17 हो जाएगा, 2 से गुणा करो 34। तो इसका राइट आंसर आपका 34 मीटर हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, टाइल का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो टाइल जो होती है वर्गाकार है, तो वर्ग की जो भुजा है 12 सेंटीमीटर है, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 12 × 12 गुणा करेंगे तो 144 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद टाइल का परिमाप, तो परिमाप होता है 4 × भुजा, तो 4 × 12 तो 12 × 4 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो हमने हल करा दिए। तो इसमें देखो आगे जो पेपर है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका बड़ा वाला क्वेश्चन, सभी प्रश्न जो ये क्वेश्चन ये आपका 12 तक हो गया, ये 12 तक आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या
ये दिया गया है 1 2 3 अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है और इनको आपको बनाना है, रेखागणित के सवाल हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 60 अंश का कोण बनाकर पट्टी प्रकार की सहायता से 2 भागों में विभाजित करना है। ठीक, तो 60 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? पहले एक रेखा खींचेंगे ऐसे सीधी रेखा, उसके बाद प्रकार में कोई भी एक दूरी ले लेंगे। उसके बाद आपको इसको मान लो ए है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु आपका बी है। तो यहाँ पे ए वाले पे आपको नोक रखनी है प्रकार की और एक चाप लगाना है इस प्रकार से। उसके बाद जहाँ से आप चाप लगाए हो वहीं पर फिर से कोई भी दूरी, मतलब वही दूरी लेकर, दूरी जो है घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, उसी दूरी से उतना ही चाप एक लगा देंगे ऐसे इस प्रकार से। तो आपको एक बिंदु मिल जाएगा। जैसे मान लो कि ये बिंदु आपका हो गया सी। ठीक, अब इसी सी बिंदु से होता हुआ ए से सी से होती हुई एक रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा 60 अंश का कोण। अब ये 60 अंश का कोण को 2 भागों में बांटना है। तो जो आपको सी बिंदु मिला है, तो सी बिंदु से और जो आपको यहाँ शुरुआत जहाँ से चाप लगाया था, मान लो इसका नाम है टी, तो इस टी से और सी से 2 चाप लगाना है ऊपर की तरफ, ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से। अब यहाँ से देखो एक बिंदु आपको मिला जिसका नाम कुछ रख दीजिए, मान लो हमने ओ इसका नाम जो है रख दिया है। अब इसको ए से और ओ को मिला देंगे तो इस प्रकार से इसके 2 भाग हो जाएंगे, 60 अंश के, 30 अंश के दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको हल कर लीजिएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र ओ है। इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित कीजिए। कुछ नहीं करना है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या भरनी है प्रकार में। ठीक, उसके बाद एक वृत्त ऐसे खींच देना है और इसके बाद कोई भी आपको 2 बिंदु लेना है वृत्त पर। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में लेना है और उसके बाद केंद्र से होती हुई रेखा खींचेंगे। कहाँ से? केंद्र से। जो वृत्त का केंद्र होगा वहाँ से जाती हुई एक रेखा खींच देंगे तो ये हो जाएगा इसका व्यास। और व्यास जो होता है वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। तो इस प्रकार से ये आपकी रचना बन जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसका कहा है कि 6 सेंटीमीटर रेखाखंड के समांतर रेखा खींचिए। तो 6 सेंटीमीटर आप एक रेखा खींच लीजिए। इसके बाद इस पर 2 90-90 के कोण बना दीजिए और फिर एक रेखाखंड फिर से खींच दीजिए, बस हो जाएगा समांतर रेखा इसके। इसके बाद है खा वाला क्वेश्चन। खा क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 सेंटीमीटर रेखाखंड ए बी खींचिए और रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु पी से लंब खींचिए। ठीक, कह रहा है कि रेखाखंड ए बी खींचिए। तो मान लेते हैं कि एक रेखाखंड आपने ऐसे खींच लिया। अब ए बी पर बिंदु पी से लंब खींचिए। तो कोई बिंदु पी है, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु पी है। अब यहाँ से आपको लंब डालना है किस पे? रेखाखंड ए बी पर। ठीक, तो कैसे आप लंब डालेंगे? तो सबसे पहले आपको करना ये होगा, यहाँ पे आप अपने प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगाएंगे जो इस रेखा को इस प्रकार से काटे। ठीक, इस प्रकार से आप काट देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस जो चाप जो कटा हुआ है ये वाला चाप, इस चाप को 2 भागों में विभाजित कर देना है और उसके बाद ये रेखा इसको मिला देना है, ये लंब आपका बन जाएगा। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे, ये आपका कंप्लीट पेपर हो गया। इसके बाद हमने आपको कहा था कि 9 नंबर क्वेश्चन आपको हल करना है। और तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया था, ये सूत्र दिए गए हैं, इनको आपको पूरे करने हैं। कैसे पूरा करेंगे? तो ये x + y का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? ये होता है x² + 2xy और +y²। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसके आगे लिख देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है a² - b²। इसका फार्मूला होता है a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b। इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। तो ये था कुछ क्वेश्चन पेपर इस प्रकार, और बहुत ही हमें लग रहा है कि आसान क्वेश्चन था और हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास भी किया है। आप लोग अगर वीडियो पूरा देखेंगे अच्छे से तो आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। ठीक है, और ये पेपर बच्चों NM01 कोड का है। अगर आपके विद्यालय में ये प्रश्न पत्र आता है तो 100% यही प्रश्न पत्र आएगा। आप लोग इसको तैयार करके जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का हमने आंसर आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।